आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 520 सयाह अनुसूचित जनजाति जो बहुमंजिल छात्रावास निर्माण हेतु आज भूमि पूजन किया गया है। तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है आज आप लोगों के लिए छात्रावास का वो पूजा किया गया। अच्छा लग रहा है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने हम लोग के लिए इतने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनके लिए। और जैसे हॉस्टल के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा था, और इसके साथ साथ में जैसे मेस वगैरह भी नहीं चलता था, वो सब के लिए भी वो सब सुविधा भी दे रहे हैं। और नहीं चल रहा था तो हम लोग को चावल, सब्जी, दाल जो भी था, राशन सब घर से लेके आना पड़ता था, और इससे बहुत दिक्कत हो रही थी। और वो सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। तो सोनी, बताइए कि अब जब लोग गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे तो काफ़ी परेशानी होता था। हाँ, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि अगर खाना बना रहे हम लोग तो सारा समय खाना बनाने में चला जाता था, जिसकी वजह से हमारे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। उस कारण हम लोग सही टाइम दे नहीं पाते थे पढ़ने में, तो वो सारा दिक्कत होती थी। और आज जो हेमंत सोरेन जी बोले हैं कि बच्चों के लिए मेस का उपलब्ध कराएंगे, उसके बहुत आसानी होगा। बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होगी। सारा ध्यान पढ़ने में लगाएंगे अच्छी से, और अच्छे से पढ़ के आगे अपना ये नाम बढ़ाएंगे। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुचिता कुमारी। सुचिता, ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज अब जो भूमि पूजन हो गया है, हॉस्टल भी जल्द बन करके तैयार हो जाएगा, रहने के साथ साथ खाने की भी सुविधा मिलेगी। अब बहुत खुशी हो रही सर, कहीं कि मेरी छोटी भाई बहन लोग आएंगे तो उन लोग को सारा सुविधा मिल जाएगा। अब हम लोग जो हुआ ना, हम लोग को उतना पॉसिबल नहीं हुआ है, सारा सुविधा नहीं मिल पाया है, तो आने वाले मेरे भाई बहन लोग के लिए भी सुविधा हो जाएगा। लोग का कहना है कि हम लोगों को तो फिलहाल सुविधा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग पास आउट हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन लोग यहाँ पढ़ने आएंगे उनको काफ़ी सुविधा यहाँ पे मिलेगा। कैसा लग रहा है? बहुत वर्षों का जो ये इंतजार था। देखिए, ये जो हम लोग का इंतजार था कि छात्रावास जो बनने का, वो बहुत वर्षों से था। आज हमको लगता है राज्य का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि यहाँ पर हमेशा मुख्यमंत्री लोग हमेशा आते जाते हैं हर एक पार्टी का, लेकिन हेमंत सोरेन ही ऐसे हैं जो कि हमारे छात्रावास के लिए बूझे, हम छात्र छात्राओं का आवाज़ को, दुख तकलीफ को। और जैसे 520 बेड का जो छात्रों के लिए जो बना, वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए, पूरे बैकवर्ड क्लास के लिए, यहाँ ही रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। और इसके साथ साथ जो हमारे छात्र छात्राएं लोग जो गांव घर से आते थे चावल ढो करके, और साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से आते थे, तो वो अब नहीं लाना पड़ेगा। लोगों को खाना पीना का भी यहाँ सुविधा मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह का जो काम हो रहा है। और राज्य के हर एक जिला में भीमराव अंबेडकर का नाम से एक छात्रावास पुस्तकालय बनेगा। इसके लिए भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, और आगे हमेशा अच्छा काम करते रहें। हम लोग उनके साथ हैं। हम छात्र छात्रा यही चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो भविष्य आगे अच्छा बने। और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से जो कदम है वो बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो दूध पीने के लिए हम लोगों के लिए इतना व्यवस्था कर दिए हैं हेमंत सोरेन दादा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा सर? एक वर्षों से लोगों का इंतजार था इस पल का, भूमि पूजन होगा, एक बड़ा हॉस्टल बनेगा, हाईटेक व्यवस्थाएं होगी, सब कुछ आज भूमि पूजन हो गया। ये बात जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी के पहल पर वर्षों से लंबित मांगें आज पूरा हो रही है। ये मांगें पूरा हो जाने पर निश्चित रूप से गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और जहाँ तक आज जो घोषणा हुई कि चावल दाल नहीं लाना पड़ेगा, तो इससे गरीब बच्चों को बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे आर्थिक कारण से, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पहल है। और बहुमंजिली इमारत होने के कारण उनकी जो मनोभाव है, जो भावना है, वो उच्च दर्जे का होगा, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि बहुमंजिली जब अभी लोग एस्बेस्टस के मकान में रहते हैं तो थोड़ा सा हीन भावना है,
तो अगर 5 तल्ले 6 तल्ले के मकान में अगर रहेंगे और आधुनिक की चीज़ों से सुसज्जित अगर हॉस्टल छात्रावास रहेगा तो निश्चित रूप से उनके पठन पाठन पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, बावर्ची की व्यवस्था होगी, स्वीपर की व्यवस्था होगी, इन सारी व्यवस्थाओं से अगर सुसज्जित होती है हॉस्टल छात्रावास तो निश्चित रूप से छात्रों के लिए पठन पाठन में एक अच्छा ये दिखाई दे रहा है, तो उनका असर अच्छा ही पड़ेगा समाज के लिए, राज्य के लिए भी। डॉक्टर नारायण भगत, छात्रावास अधीक्षक। उत्साहित हैं, उनका कहना है कि अब बहुत बेहतर होगा, पढ़ने की जो सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो और काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा। साथ में ही उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग बाहर से रह करके रांची में आते हैं और रांची में आने के बाद रहने खाने को लेकर के काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के इनका कहना है कि जब रांची आते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे हॉस्टल के लिए परेशानी होती है, हॉस्टल के बाद खाने पीने को लेकर के परेशानी होती है। तो अब इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कह सकते हैं कि जो अभी जो हायर टेक्नोलॉजी का जो हॉस्टल है उसके निर्माण को लेकर के आज भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन के दौरान उन्होंने कहा है कि अब हर लड़कियां जो है अब रांची आकर के यहाँ पढ़ाई कर सकती हैं और साथ में ही उन्हें खाने पीने रहने के भी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा अब एक नया इसमें जुड़ा है, वो ये है कि अब आईआईटी और नीट की जो तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए 1 जुलाई से फ्री कोचिंग की सुविधा जो है वो भी अब दी जाएगी। ऐसा अब जो है आज मंत्री जो चमरा लिंडा हैं विभाग के वो भी मौजूद थे और तमाम जो बड़े नेता महुआ माझी के हैं वो भी मौजूद थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने आए थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोगों का एक कह सकते हैं कि एक बड़ी सी जो आदिवासी छात्रावास की जो ये आज पूजा अर्चना किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, इसमें तमाम लोग मौजूद थे और सबका यही कहना था कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐसे ही विकास करते रहेंगे और जो भी छात्र छात्राएं गांव से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।